इस मामले में कांग्रेस पार्टी के वकील, राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के तर्क पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी के तर्क पर भारी पड़ गए। राहुल गांधी ने बार बार कहा था कि उन्होंने कभी मोदी समाज का सामूहिक रूप से अपमान नहीं किया है और ना वे इस बयान के लिए माफी मांगेंगे। यही बात हाई कोर्ट में भी उन्होंने दोहराई और यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी कि वे माफी नहीं मांगेंगे। फैसले के बाद यह राहुल गांधी की पहली तस्वीर है। कांग्रेस मुख्यालय के भीतर विजेता की तरह उभरते हुए राहुल गांधी उसी तरह नजर आ रहे हैं जिस तरह इन्हीं रास्तों पर चुनावी हार के वक्त नजर आते हैं। गुजरात की निचली अदालत का फैसला आते ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उनका सरकारी घर खाली करा दिया गया और राहुल गांधी ने शालीनता के साथ बिना किसी देरी के अपना घर खाली कर दिया और सामान लेकर 10 जनपद चले आए। फैसला आते ही सब कुछ इतनी जल्दी हुआ जैसे कोई है जो राहुल गांधी को संसदीय राजनीति से अलग करने के लिए बेसब्र है। राहुल ने बिना किसी प्रतिवाद के अपना सरकारी निवास खाली कर दिया। लोकतंत्र में विपक्ष ही ना रहे, विपक्ष के नेता को इस तरह निपटा दिया जाए तो फिर क्या बचता है। बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि 2 साल की अधिकतम सजा ठीक नहीं है, बल्कि बीजेपी इस फैसले का जश्न मनाने लगी। आज कांग्रेस जश्न मना रही है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। राहुल गांधी अपनी बात पर टिके रहे। उन्होंने अपनी सदस्यता और घर दोनों ही दांव पर लगा दिए, मगर पीछे नहीं हटे। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भी साफ हो गया कि गुजरात के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या हुआ, किस तरह से फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि इन दोनों अदालतों ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने में पन्ने तो भर दिए, मगर यही नहीं बताया कि उन्हें 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझिए कि आप जब 500 पन्ना लिखकर किसी को दोषी बता रहे हैं जिस पर उसकी संसद की सदस्यता जानी है, तो इतना तो लिख देना ही चाहिए था कि क्यों दोषी मान रहे हैं। यह क्यों ही नहीं था उन 2 फैसलों में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 499 के तहत जुर्माना और अधिकतम 2 साल की सजा दी गई। गुजरात के ट्रायल कोर्ट ने राहुल को खरी खोटी तो सुनाई, मगर 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसका कारण नहीं बताया है। यही कारण है कि केवल इसी आधार पर जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 8(3) के तहत उनकी सदस्यता चली गई। अगर 1 दिन कम की सजा दी गई होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। खासकर ये वो अपराध है जिसमें जमानत दी जाती है, संज्ञान लिया जाता है। कम से कम ट्रायल कोर्ट के जज से इतनी तो उम्मीद की जाती है कि वे कारण बताते कि क्यों अधिकतम सजा दे रहे हैं। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों ने पन्ने पर पन्ना भर दिया राहुल गांधी की याचिका को ठुकराने में, मगर कारण ही नहीं बताया। यह केस केवल राहुल गांधी से नहीं जुड़ा है, बल्कि भारत में लोकतंत्र के भविष्य के व्यापक सवालों से जुड़ता है। पता चल रहा है कि 2014 के बाद के भारत में विपक्ष की इन आवाजों को किस किस तरीके से, किस किस स्तर पर दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अभी चंद रोज पहले राज्यसभा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष को हड़का लिया कि चुप रहिए वरना ईडी आपके दरवाजे पहुंच जाएगी। बाद में उन्होंने कह दिया कि यह मजाक था। इस तरह की मजाक
अब होने लगे हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सजा बरकरार रखता तो मोदी सरकार के मंत्री विपक्ष को इसी तरह धमका रहे होते, जुबान बंद रखो वरना राहुल की तरह आपकी भी सदस्यता रद्द हो जाएगी, आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। आखिर यह कैसे हो जाता है कि बिना कारण बताए किसी को सजा दे दी जाती है? क्या यह सवाल मोदी सरकार के कानून मंत्री से लेकर पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को नजर ही नहीं आया? रविशंकर प्रसाद तो कानून का जीवन जीते